हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका स्विदम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद स्विदम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। साथ ही आज बिहार दिवस है तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। बट ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो लोग भी फॉर्म जिन लोगों ने भरा है उस संदर्भ में चर्चा करूंगा कि कितना इम्पोर्टेंट यह पोस्ट है, किस प्रकार से समझिए कि यह कोई एग्ज़ाम नहीं है, यह कोई एक जॉब या कैरियर मात्र नहीं है। यह एक समझिए कि ईश्वर की, गॉड की आशीर्वाद है जो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी आया है और आपको इसे किसी भी हालत में, हर हालत में निकालना है। कितना महत्वपूर्ण पद है यह, कितनी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आने वाले टाइम में निभाना होगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए जीएम के रूप में। मैं तुरंत उस पर आऊँगा। उसमें जॉब की क्या प्रमोशन का स्कोप है, कैसे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ऊंचे पद, हैसियत पर आप पहुंच पाएंगे, सबकी चर्चा अभी होगी। थोड़ी सी आज 22 मार्च है और हम लोग जानते हैं 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हम सबको बिहार और बिहारियत पर गर्व महसूस होता है, होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति रही है, एक गौरवशाली संस्कृति की हम एक परंपरा के हम एक कड़ी हैं। हमारे ही पूर्वज सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे लोग रहे हैं, उसी की अगली कड़ी हैं हम लोग। वर्तमान समय में देखें तो दशरथ मांझी जैसे एक आम आदमी क्या कर सकता है, एक आम आदमी की कितनी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इसमें भी अगर इच्छा शक्ति हो तो हम क्या नहीं कर सकते। और वह बड़े से बड़े कार्य को हम कर बैठते हैं जिसको शायद बड़े से बड़े व्यक्ति भी सोच पाने में भी असक्षम होता है। केवल इच्छा शक्ति, कुछ ऐसी चीज़ें ही आपके सामने आज है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा है और आपको मौका मिलने जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ उतनी ज़्यादा समर्पण की तो आवश्यकता नहीं है जितना अभी मैं भिन्न भिन्न लोगों का नाम लिया इतिहास के। लेकिन उसका अगर 5%, 10% भी, चूँकि हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम आधुनिक करी हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ब्लड में तो है ही। वहीं अशोक, वहीं चंद्रगुप्त, वहीं आर्यभट्ट, वहीं बुद्ध, वहीं गांधी, जिन्होंने अपनी शुरुआत चंपारण मूवमेंट से अपने जीवन की शुरुआत किया था इंडिया में, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए शक्ति के स्रोत हैं। और उसी एक विस्तृत परिवार के हम भी सदस्य हैं, एक बड़े कुनबे के सदस्य हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लाइन है, देखिए कि बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं कैसे परचम लहराते हैं। जहवा के लड़कन न माने हार, वहीं तो है अपन बिहार। ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी देश नहीं है, कोई भी ऐसी कोना नहीं है वर्ल्ड का जहाँ पर बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत मशक्क़त से, संघर्ष से, जहाँ पर पसीना बहाना होता है, बहाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लोग खून बहाने के लिए भी तैयार होते हैं। मतलब इतनी समर्पण भाव होती है। खून बहाने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं, इतनी समर्पण भाव होती है, इतनी ज़्यादा वो अपने आप को बलिदान और उस चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। और यही कारण है कि जहाँ भी जाते हैं वह विजय पताका, एक अपना इतिहास, एक अपनी पहचान बनाते हैं। कुछ ऐसा ही आज कुछ करने की आवश्यकता है। आज बिहार दिवस है और मन में कुछ असंभव सी चीज़ों को आप मन में लाइए। अभी 12 मार्च को प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, जब दांडी मार्च की वर्षगांठ मना रहे थे, तो 72
सप्ताह आपके पास है अगले 15 अगस्त तक के लिए, और इसमें आप कुछ असंभव को मन में आप लीजिए। जो लगे कि आप ये असंभव है उसको लेकर के आप बढ़िए और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। देश, समाज, राज्य के लिए अपनी योगदान को सुनिश्चित कीजिए। आप काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं देश समाज के लिए, केवल अपने लिए नहीं। ठीक है, चलिए कुछ आगे बात मैं करता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, ये बिहार दिवस के रूप में आप लोगों को जो शुभकामनाएं हैं, ये इस पर मैं बातें करूँगा। ठीक है, यह जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का, देखिए यह एक लंबे टाइम के बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है, और यह जो प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट होता है यह डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है। ठीक है, DIC। तो DIC में इसकी बहाली होती है, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 77 में, तो तब इसका इम्पोर्टेंस एकदम से बढ़ गया था। जितने भी देश में MSME है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। सरकार की पॉलिसी थी, रोलिंग प्लान वगैरह भी आया था उस टाइम में। तो DIC का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया, MSME का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। अब फिर से वाजपेयी की सरकार में उतनी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मोदी सरकार में फिर से, चूँकि वही पार्टी है, उसी पृष्ठभूमि की पार्टी है, तो फिर से MSME पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा, चूँकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिहार में। संयोग से देखिए कि बहुत अच्छी बातें हैं कि शाहनवाज हुसैन साहब, जो कि सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, अच्छे ओहदे के मंत्री रहे हैं सेंटर में भी, कैबिनेट लेवल के, तो उनको बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा अनुभव है, एनर्जेटिक हैं, काफ़ी अच्छा उनका एक्सपोजर रहा है आउट ऑफ इंडिया का भी। तो एक नई परिदृश्य बन रही है, और ऐसे में सरकार अब चाह रही है कि तेज़ी से अब इसको इसका एग्ज़ाम लेकर के बहाली कराई जाए। जो अभी सीन है, थोड़ा सा हायरकी को मैं देख लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं बताऊँगा एक एक करके। ऐसा इसलिए कि जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि आप कितने इम्पोर्टेंट दौर से आप गुजर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम तो बहुत सारा होता है, जॉब भी बहुत होता है, लेकिन यह काफ़ी हट करके है। क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए थोड़ा सा देखते। जो DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है, वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट होता है। सबसे नीचे थोड़ी सी इसकी हायरकी को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हायरकी में जो आपको ऑफिस में जो हायरकी मिलेगा, उसमें जैसे LDC UDC होता है, जो कि क्लर्क लेवल का पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसकी बहाली सचिवालय सहायक या बिहार SSC आदि के माध्यम से किया जाता है। IEO होता है इसके ऊपर। ठीक है, इस लेवल पर इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर होता है IEO। तो IEO को क्या होता है, बहाली इनकी भी DIC में होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में कई IEO होते हैं, और इनको जनरली 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक उस एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, उस डिस्ट्रिक्ट में जितना ब्लॉक रहा उसके हिसाब से इनको ब्लॉक दिया जाता है। एक कहीं ना कहीं समझिए कि फील्ड ऑफिसर है IEO। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है IEO का भी। संभवतः ये सचिवालय सहायक के परीक्षा से इनका चयन होता है, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है IEO भी। IEO से ऊपर का पोस्ट आपका होगा PM का। तो IEO को तो 2-3-4 ब्लॉक मिलता है, देखना होता है। ठीक है, और यह IEO का पोस्ट लेवल 7 सैलरी में आता है। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है।
ठीक है, यानी आपकी बहाली डिस्ट्रिक्ट में होगी, जिला में होगी। एक बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट बीपीएससी में हैं जो कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि सब डिवीज़न लेवल पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट जो होगी वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और उसी 38 डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। कहें कि पोस्ट तो 69 है, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट लगभग बिहार में खाली हो चुका है, ठीक है, क्योंकि लंबे टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कब हुआ है यह भी सही ढंग से पता नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का सारा पोस्ट लगभग खाली है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में थे वो प्रमोट होकर के जीएम हो चुके हैं, जनरल मैनेजर, ठीक है। अब जनरल मैनेजर का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो भी पीएम थे वह जीएम बन गए। तो अभी वर्तमान में सारे 3800 डिस्ट्रिक्ट में पीएम का पोस्ट खाली है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें भी मज़े की बात है, और ये आपका लेवल 9 का सैलरी का पोस्ट हो गया। जो स्टार्टिंग आपकी होगी पीएम में वह ग्रॉस के रूप में आप समझिए कि 70-75 के आसपास मिलना चाहिए। बहुत सारे इसके साथ अलाउंसेस वगैरह भी मिलता है, HRA वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो पीएम के बाद जो प्रमोशन होता है वह जीएम का होता है। तो अभी क्या है, पीएम जो थे सारे जीएम बन गए, ठीक है, पीएम सारे जीएम बन गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि जीएम में भी अब स्कार्सिटी हो गई है, क्योंकि लंबे टाइम से इसकी बहाली हो ही नहीं रही थी। जीएम में भी लगभग 11 जीएम 2021 में रिटायर कर रहे हैं। यानी 11 जीएम का भी पोस्ट क्या हो जाएगा, 21 में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो और अगले साल 2022 में और भी कई सारे जीएम के पोस्ट खाली हो जाएंगे। यानी समझिए कि 2021 और 22 तक और 23 तक आते आते जो अभी जीएम हैं, जो प्रमोट होकर के गए जीएम, वह जीएम का भी पोस्ट खाली हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की बहाली तो हो जाएगी, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट भर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो 69 पोस्ट है इसमें, तो इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट तो 38 ही है, ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, ये ऐसे मैं कर लूँ 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन बड़े डिस्ट्रिक्ट में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ को सचिवालय में भी रखा जाए, ठीक है, क्योंकि सचिवालय में भी पोस्ट इसका होता है, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें। तो इसलिए बड़े डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लीजिए पटना है, बरौनी वगैरह में, बेगूसराय में काफ़ी ज़्यादा, या फिर हाजीपुर हो गया, तो इन सब फतुहा वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह पहले से है, ठीक है। तो वहाँ पर आवश्यकता होगी एक से अधिक पीएमओ की, तो वहाँ पर 2 रखा जा सकता है, 3 रखा जा सकता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा पोस्ट है। डन। अब इस बार तो समझिए कि न भूतो न भविष्यति, पूरा बहाली जब हो जाएगा वो भी जिला से ज़्यादा 69 पोस्ट के लिए, तो अब आगे क्या होगा, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी आया था और आगे कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आपके पास ये अंतिम चांस है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस से कहते हैं। और संयोग से देखिए कि कुछ ही लोगों को अलाउ किया गया है, इकोनॉमिक्स वाले को, MBA वालों को, CA वालों को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को, मैथ वाले को, केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों को, ठीक है, और फार्मा वाले को। तो इतने सारे लोग ही लकी हैं, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत सारा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। शायद BCA MCA वालों को भी शायद नहीं मौका मिला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं जिनको मौका इसमें नहीं मिला है। तो आप लकी हैं कि आपको मिला है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपकी इस साल बहाली हो जाएगी
तो चूंकि इस साल 11 पोस्ट जीएम का खाली होने जा रहा है, तो इसी में से जो भी नई बहाली पीएम की होगी उसी में से फिर जीएम भी ट्रेनिंग वगैरह दे करके और बहुत ही कम टाइम में, चाहे वह साल भर हो 1.5 साल हो, आपको जीएम बना दिया जाएगा। तब तक जो पोस्ट खाली रहेगा जीएम का, हो सकता है एक ही जीएम को 2 डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, हो सकता है, लेकिन बहुत ही लंबा ये नहीं चल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा फोकस है। शाहनवाज हुसैन साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है, और चूँकि बीजेपी से हैं, सेंटर के साथ इनका तालमेल अच्छा है, चूँकि बीजेपी के कोटे से आए हैं। तो गवर्नमेंट की पूरी फोकस होगी कि बिहार में एमएसएमई को एकदम से उठाया जाए। यहाँ पर माहौल भी बन रहा है, अब इन्वेस्टमेंट का भी माहौल दिख रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर अब आना चाह रही है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो समझिए कि मतलब पूरे डेवलपमेंट के सेंटर में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रमोशन एकदम से तुरंत जीएम के रूप में होने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, उसमें भी जिसका मार्क्स अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो आपको पीटी सिक्योर करना है। पीटी सिक्योर जब हो जाएगा तब आपको मेंस में अधिक मार्क्स लाना है, ताकि आपका रैंक अच्छा हो। रैंक अच्छा रहेगा तो जीएम बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम टाइम में, साल 1.5 साल 2 साल में आप जीएम भी बन सकते हैं, रैंक अच्छा होगा तो। कुछ उसमें कैटेगरी को भी देखा जाएगा, रिजर्वेशन को भी बेस बना करके जीएम पर प्रमोट किया जाएगा। जीएम का क्या है, अब इसको मैं हटा देता हूं। जीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीएम से ऊपर केवल जीएम है। पीएम से ऊपर केवल जीएम का पोस्ट है, ठीक है, जिसको पीएम से ऊपर जीएम का पोस्ट है। और जीएम की जो एक इन हैंड ग्रॉस सैलरी मिलती है वह लगभग 1,05,000 10,000 के आसपास होता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। और लगभग 25-30 हज़ार उनको गाड़ी व्हीकल्स अलाउंसेस वगैरह मिलता है, तो लगभग 1,30,000 35,000 के आसपास इनका बनता है। तो इतना महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसमें एक बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिल रही होती है, ठीक है, बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलेगी। इस जीएम के यानी जनरल मैनेजर के पैरेलल पोस्ट होता है सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, वह होता है डिप्टी मैनेजर का। क्या? डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट होता है। फिर डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ भी होगी, जब आप जल्दी जीएम बन जाएंगे तब फिर आपको सचिवालय में भी आप बन सकते हैं। जीएम के लेवल का लगभग ये होता है डिप्टी डायरेक्टर। आपकी प्रमोशन होकर के यहाँ भी आप आ सकते हैं। तो समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो प्रमोशन की बातें हो गई। जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हैं, तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मान लीजिए जैसे अभी है मुख्यमंत्री सीएम SC/ST इंडस्ट्रियल जो स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी वगैरह, ठीक है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ पर होती है। लोगों को लोन वगैरह देना सब्सिडी रेट पर, तो आपकी फाइनेंशियल पावर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी विभिन्न जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आपको इम्प्लीमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाना है। लोगों को MSME को बढ़ावा देने के लिए आपको उसे प्रमोट करना है, उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। MSME का इस्टेब्लिश आपके एरिया में हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइसेंसिंग से लेकर के उसका रॉ मटेरियल है, मार्केटिंग
मार्केट एक्सेस तक एक्सेस दिलवाना होता है, उसका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो इसमें आपका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और बिहार में माहौल बन रहा है। बिहार में यही जो स्पेशली आपको DIC जो होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होती है, इसमें हैवी इंडस्ट्री नहीं, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं, वह आते हैं। ठीक है, तो बिहार में क्या है, हैवी इंडस्ट्री तो है नहीं, या पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जो MSME का ही इम्पोर्टेंस है, वो सारा डेवलपमेंट सारे के सेंटर में यही MSME ही है। एग्रीकल्चर की अपनी लिमिटेशन है, सर्विस सेक्टर भी जो होना चाहिए उस रूप में अभी नहीं है। तो ऐसे में MSME ही पूरे स्टेट की डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण बेस के रूप में काम करेगा, जहाँ से रिवेन्यू आ सकता है, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट लोगों को जनरेट होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत वही है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका प्रयास आपको करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको बढ़ावा देना है। तो आप देखेंगे कि कार्यों के हिसाब से भी इतनी क्रिएटिव वर्क है। फाइनेंशियल पावर आपको है ही, एक सोर्स ऑफ इनकम जिसकी चाहत लोगों को होती है, वो सारा चीज़ है, वो सब कुछ है। लेकिन इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, एक सर्विस वाली फीलिंग। आपके होने और न होने से बहुत कुछ फर्क वहाँ पर पड़ सकता है। पूरे जॉब में, पूरे जॉब टाइम में आपकी 2 साल 3 साल 4 साल आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो आप अपने में देख जाएंगे। तो उस 7-8 डिस्ट्रिक्ट में आपके होने नहीं होने से फर्क पड़ेगा, आपके डिसीजन से वहाँ पर लोगों की रोजगार, लोगों वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फर्क पड़ने वाला है। तो इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बिहार के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक ऐसा जॉब है जो बहुत सही में क्रिएटिव है, क्रिएटिव जॉब है, एक सोशल सर्विस वाली फीलिंग है, एक थोड़ा सा NGOज वाला भी टच है। बहुत सारे ऐसे NGOज होते हैं जो इस ढंग से काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, लोगों को माइक्रो लेवल पर फाइनेंस के लिए व्यवस्था करते हैं। वो चीज़ें यहाँ भी है, NGOज वाली फीलिंग, सर्विस वाली फीलिंग भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के पोस्ट काफ़ी अच्छा है, आप सेक्रेटेरिएट में भी आ सकते हैं। ठीक है, और सैलरी वगैरह मैं बता ही दिया, काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो यह पूरी की पूरी सीन है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसमें आपकी बहाली तो होगी इसमें, लेकिन आप बहुत ही कम टाइम में 1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप GM बनने की आपकी अच्छी स्कोप होगी। और समझिए कि न पहले न भूतो न भविष्यति, अब कब होगा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए प्रकृति की, ईश्वर की, गॉड की एक असीम अनुकंपा है जो आपको ये मौका मिल रहा है। इसलिए इस मौके को किसी भी रूप में आपको गंवाना नहीं है। अगर आप गंवाते हैं तो आप समझिए कि कहीं न कहीं आप अपने आप के साथ गद्दारी करेंगे, आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ जो आप कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, यह वाली एक फीलिंग जो होती है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। जॉब तो बहुत सारे हैं। रही बात रिपब्लिका, एक हमारे लिए भी बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं। मैं स्वयं MBA बैकग्राउंड से हूँ, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, और मैं एम्बेसी में भी सर्विस में रहा हूँ। इस पोस्ट के लिए हमारी भी कहीं न कहीं ललक हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ठीक है, आप लोगों के रूप में मैं अपने आप को वहाँ पर देखूं। एक हमारी एक फीलिंग, एक इमोशन इससे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं एज हमारा नहीं है, एज भी है आप ही लोगों की तरह,
एज भी है, लेकिन ठीक है, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के रूप में अपने आप को देखूंगा। हमारा एम्बिशन यह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मैनेजर केवल नहीं, मैं 2 साल 3 साल में जीएम के रूप में देखूं। बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे अपने आदमी हों, हमारे रिपब्लिकन परिवार के सदस्य हों, और वह पूरे बिहार के विकास में उसकी भूमिका हो। पूरे बिहार एक जो कहीं न कहीं बीमारू का एक टैग लग चुका है, उससे उठाने वाला आप लोग ही होंगे। एक एनर्जेटिक, उत्साही, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं रिपब्लिका परिवार से। बहुत अधिकांश लोग, आप लोग जॉब वाले हैं, आपके पीछे अनुभव है, जिस फील्ड में भी, जिस जॉब में भी आप हैं अभी, आपके साथ एक लंबा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर बिहार में आएंगे तो सर्टेनली आप अच्छा करेंगे। आप टेक्निकल माइंड सेट वाले हैं, आप प्रोफेशनल एक डिग्री लेकर के आप आए हैं, तो थोड़ी सी माइंड में शार्पनेस है। सरकार ने भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सोच करके ही कुछ ही लोगों को अलाउ किया है। यहाँ पर एक मास छट गया, जो एक भेड़ चाल होती है, भीड़ जो होती है, वहाँ पर उनको रोक दिया गया। नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, ओनली ही एंड सी, केवल इस कैटेगरी के लोग ही एलिजिबल होंगे। और समझिए कि बिल्कुल ही एंड सी, बस कुछ लोग, आप उसमें एक आप भी हैं। तो हमारे लिए इमोशन की बातें यही है कि मैं अपने परिवार के सदस्य को, एक एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य को, रिपब्लिकन को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में वो हो आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में, और बिहार का कायाकल्प करे। बिहार का कायाकल्प करने के लिए जरूरी है आप लोगों जैसे लोगों को आने का। इसीलिए हमारा जो भी सपोर्ट शायद ही पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन समर्पित भाव से प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कर रही है, शायद कोई नहीं कर रही है। रिपब्लिका इसलिए कर रही है क्योंकि हमारा इमोशनल जुड़ाव है इस पोस्ट के प्रति, आप लोगों के प्रति, बिहार के विकास के प्रति। और आप सभी लोग मेरे लिए आप चंद्रगुप्त की तरह हैं। मैं बैकग्राउंड का डायरेक्टर हूँ, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेस आप लोग हैं। चंद्रगुप्त आप हैं, राजा आपको बनना है। उम्मीद है कि आप लोग इस पर खरे उतरेंगे। रही बात जहाँ तक सपोर्ट की, तो मैं वो हर संभव कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से भी जो भी हो सकता है, क्योंकि नई चीज़ें हैं, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, ऑलमोस्ट पहली बार, तो इस बड़े पैमाने पर, तो ऐसे में जो भी पॉसिबिलिटी हो रही है, मुझे भी काम करना पड़ रहा है, चाहे वह नोट्स के रूप में हो, वीडियोज क्लास के रूप में हो। थोड़ा सा सिलेबस भी टिपिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह काफ़ी ज़्यादा डाल दिया गया है, थोड़ा सा हट करके है, यूपीएससी वाला सिलेबस नहीं है या बीपीएससी वाला नहीं है जो सिविल में होता है। तो ऐसे में मुझे भी मेहनत करना पड़ रहा है, चाहे वह क्वेश्चन बनाना हो या नोट्स बनाना हो, वीडियोज बनाना हो, इन सारी चीज़ों पर मेहनत करना पड़ रहा है। और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सो एंड सो, तो उनके साथ बहुत ही एक परिवार के सदस्य के रूप में, छोटे भाई के रूप में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी एक पॉसिबल हो सके, ताकि आप लोग जुड़िए, फ़ायदा उठाइए। और मैं श्योर कर रहा हूँ कि सर्टेनली जहाँ तक मेरी बातें पहुँच रही हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों तक मेरी बात पहुँच ही नहीं रही होगी, लेकिन जहाँ तक पहुँच रही है, आप लोग जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। वरना समझिए कि आप अपने आप को कल हो करके, अगर किसी भी वजह से 2-4 मार्क्स पीटी में कम आता है और आप किसी कारण से बाहर हो जाते हैं, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, और मैं भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार होऊंगा।
कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वहीं अच्छे स्टूडेंट्स वहीं 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से पीछे रहे। कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वह नौबत नहीं आवे। आपके आपके ही बहुत सारे फ्रेंड्स सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें, और कुछ लोगों का नहीं भी होगा, यह भी एक ध्रुव सत्य है। तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स को देखेंगे कि वो पीएम बन गया, वो जीएम बन गया, कुछ हो है तो प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन पीएम तो कहलाएगा। एक शब्द की गरिमा देखिए, पीएम होगा, वह जीएम होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जीएम का ओहदा कितना ज़्यादा होता है, पोस्ट वर्ड ही अपने आप में इतनी गरिमापूर्ण है, जीएम। तो रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, और यही कारण है कि टाइम टू टाइम जो भी पॉसिबल होता है आप लोगों के लिए लाया जाता है। टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ें हों, वीडियोस क्लास वगैरह लगातार प्रयास किया गया है, ठीक है। इसी क्रम में कुछ जैसे जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, बहुत सारे हमें पता है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पाए, बहुत सारे लोगों तक बात ही मेरी पहुंच नहीं पाई, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ भी मटेरियल गया है, जहाँ जो लोग भी जुड़े हैं, उनकी फीडबैक काफ़ी अच्छी है कि नहीं सर, काफ़ी मेहनत किया गया है। एक जगह हमें सारी चीज़ें, चाहे वह करेंट्स हो, 15 महीने का करेंट्स हो, करेंट्स का भी लेवल काफ़ी अच्छा है, चूँकि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से कलेक्शन किया गया है, या फिर इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला पार्ट हो, वहाँ भी सारी चीज़ें एक साथ एक जगह उसी सेकेंड्स में, उसी फ्लो में आपको मिल जा रहा है। अब इसके लिए 10 बुक नहीं कि ये बुक उठा लिया, ये बुक उठा लिया, टाटा मैग्रो हिल की रमेश सिंह की बुक उठा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ का मुश्किल से 1-2 चैप्टर अच्छा है, बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, आपके सिलेबस को फुलफिल नहीं करता है। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, बुक्स स्टडी मटेरियल वही जो सिलेक्शन दिला दे। तो आपको विद्वान नहीं बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नहीं, एनसीईआरटी नहीं, वो फुलफिल नहीं करता है। टाटा मैग्रो वाली रमेश सिंह वाली बुक्स फुलफिल नहीं करता है, रमेश दत्तन सुंदरम की बुकें नहीं फुलफिल करता है, ठीक है। इसीलिए एक साथ एक जगह पर जो लोग फायदा उठा रहे हैं, सर्टेनली कहीं ना कहीं एज में है, जो लोग नहीं लाभ मंगवा पाए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तो अपने आप को डिप्राइव्ड नहीं आप करेंगे। सर्टेनली जुड़िए, किसी कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप बताएंगे। ये फ़ोन नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 7678599093 पर, ठीक है, 7678599093 ऊपर में भी है, ठीक है। तो इसमें अच्छी बात है कि बिहार दिवस के अवसर पर मन में संकल्प लें, और देखिए बहुत ही क्या सुंदर नज़ारा है, क्या अच्छी बातें हैं। आप ही लोगों के लिए यह लाइन रखा गया है, समूचा बिहार अपन परिवार, बिहार दिवस की शुभ आभार सब लोगों को। तो बिहार दिवस के रूप में आप लोगों के लिए ऑफर भी रखा गया है, जो स्टडी नोट्स वीडियोज़ क्लास है उसका आज के लिए ओनली 1090 कर दिया गया है। इसमें आपको मिलेगा इकोनॉमी इंडस्ट्री का 12 बुकलेट, फिर करंट का भी 1 अप्रैल से लेकर के 15 मार्च तक, हालांकि पिछले जनवरी से अब तक का मार्च तक का है, 15 महीने का है। वीडियोज़ क्लास कवरिंग फुल सिलेबस ऑलमोस्ट, और हार्ड कॉपी आप कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी हो, अच्छी सर्विस है डीटीडीसी का, स्पीड पोस्ट का, ठीक है। तो वह आपके एड्रेस पर, जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पर आपकी 3 दिन में पहुंच जा रही है जनरली। पटना वाले को थोड़ी सी फ़ायदा है, चूँकि पटना से भी ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो पटना में वाले को तो इमीडिएटली हाथों हाथ मिल सकता है, मिल जाता है, ठीक है। तो और भी कोई जानकारी के लिए कॉल और व्हाट्सएप आप करेंगे, और साथ ही लिंक के लिए भी, लिंक आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कोर्स है रिपब्लिका के ऐप पर, रिपब्लिका का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना है, और वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर के जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप लिंक मंगवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, और उस लिंक से भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक छोटा
सा एक जो मेरी ओर से हो सकता है, जो हमारी भूमिका है मैं कर रहा हूँ एक बड़े भाई की भूमिका में। जो परिवार के जो बड़े भाई होते हैं उनकी यही होती है, या पेरेंट्स, कि तुम पढ़ो, संसाधनों की कमी नहीं आने दूंगा। तो संसाधनों की कमी के कारण आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में कहीं चीज़ बिल्कुल ही बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं भी एक गार्जियन की तरह ही हूँ, आप लोगों के लिए एक बड़े भाई के रूप में हूँ। ठीक है, तो जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए, और यह जो बातें हैं आपको मोटिवेट करेगी, और आने वाले टाइम में आप पीएम नहीं जीएम बनिए। और प्रकृति का आशीर्वाद आपको मिला है, आपको मौका मिला है, इस आशीर्वाद को आप गवाएंगे नहीं, यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह आप लोगों से मेरी बहुत ही मार्मिक अपील है कि आपको मैं देखना चाह रहा हूँ जीएम के रूप में, बिहार के एक कहीं न कहीं एक भाग्य विधाता के रूप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, शायद डीएसपी का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लाठी भाजने वाला जॉब है। आप डीएम एसडीएम बन करके भी आप उसी कर्मकांड में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, लेकिन ये कर्मकांड वाला पोस्ट नहीं है, कुछ करने वाला पोस्ट है, और आपको करना ही होगा। मेरी सहयोग जहाँ भी चाहिए हर एक स्तर पर मिलेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है, तो टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाएंगे। बाकी सारा चीज़ तो है ही, आपको अवेलेबल हो ही रहा है। किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता ही दिया। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 767678599093 पर आप जुड़ जाएंगे, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कॉल करने से भी हिजिटेट नहीं करेंगे, ये बातें मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इतना तो करना होगा आपको, बात तो करनी होगी। ठीक है, बात तो करनी होगी, काम की चीज़ें हैं। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि अब तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, उनके लिए भी एक बातें मैं कहना चाहूँगा। टाइम ठीक है, बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है। आज 22 मार्च है। ठीक है, और 2 दिन 3 दिन में आपका एड्रेस तक हार्ड कॉपी पहुंच जाएगा। मैं अप्रैल को काउंट नहीं कर रहा हूं, पूरे जी जान से आप मेहनत कीजिए। अभी 8 दिन 9 दिन टाइम मार्च में भी बचा हुआ है। इस 8 दिन 9 दिन में आप 100 आवर्स टाइम निकालिए, बिल्कुल 100 आवर्स निकालना होगा आपको, अगर निकालना है तो एग्ज़ाम। और 100 आवर्स की बिल्कुल ही इंटेंसिव, एक डेडिकेटेड आप मेहनत करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक लेवल आ जाएगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी का। इसलिए घबराना नहीं है कि टाइम नहीं है, नहीं, जो टाइम है उसमें आप सही चीज़ को, गार्बेज को नहीं, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, कूड़े को डालेंगे तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा, आउटपुट भी उसका वैसा ही होगा। ठीक है, तो आप सही चीज़ को आप अंदर डालेंगे, बिल्कुल ही एक प्लेट में परोस करके, जैसे होता है, एक रेडीमेड है, आपको खाना है, डाइजेस्ट करना है। और 2 बार 3 बार अभी बहुत ही आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हो उस वीडियोज़ को देख जाइए, चाहे एमएसएमई का हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 वाला हो, एक्ट हो, पॉलिसी हो। ठीक है, जहाँ लगे कि नहीं मतलब थोड़ा सा हमारा वीक पॉइंट है तो उस वीडियोज़ को आप देख जाएंगे। हार्ड कॉपी में भी चीज़ें जो आपकी वीक वाला पार्ट है उसको आप देख जाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार आप रिवीजन कर जाएंगे, सर्टेनली एक अच्छा लेवल आ जाएगा। ठीक है, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो काफ़ी मेहनत कर रहा होगा। थोड़ा सा मुझे डर लगता है इस बात का कि मान लीजिए जो लोग जेएनयू बैकग्राउंड के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड के हैं, बीएचयू बैकग्राउंड के हैं, रेगुलर जिन्होंने एमए, एमफिल, पीएचडी किया है, वो लोग भी बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग उनमें से बेरोजगार होंगे। तो अगर वो ऐसे 1000-2000 लोग वहाँ से अगर बैठ जाते हैं तो इक्वेशन बदल सकता है। और कई एमबीए किए हुए लोग भी बेरोजगार हैं आज के डेट में, एमए, एमफिल, पीएचडी वाले भी।
तो उनकी जो तैयारी लेवल होगी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए आपको मैं अलर्ट कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी उनसे बेहतर होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही लाइन लेंथ पर काम करेंगे, वाइड बॉल और नो बॉल फेंकने से विकेट नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही विकेट टू विकेट आपको बॉल फेंकना है, विकेट मिलेगा, बिल्कुल ही सक्सेस सफलता मिलेगी। कम टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोग रणनीति से युद्ध को जीतते हैं, केवल विशाल सेना से नहीं। इब्राहिम, अगर ऐसा होता तो इब्राहिम लोदी युद्ध जीत जाता पानीपत के युद्ध में। बाबर के पास छोटी सेना थी लेकिन उसकी रणनीति बहुत अच्छी थी। चंद्रगुप्त के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी जितनी बड़ी सेना घनानंद के या फिर शल्युकश के पास था। तो रणनीति उनकी अच्छी थी। तो वही चीज़ें ही करनी है, अपने इतिहास को आपको दोहराना होगा। आज बिहार दिवस है, इसलिए सारी बातें मन में गांठ बांध लीजिए। जैसे पहले लोग बूढ़े बुजुर्ग धोती पहनते थे, साड़ी पहनती थी महिलाएं, आप खुद गांठ बांध लेते थे उस बात को। वही चीज़ मन में एक गांठ बांधिए और आपको निकालना है। किसी भी ढंग की कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी, मैं अवेलेबल हूँ। आप लोगों के लिए हमेशा फ़ायदा उठाइए। और मैं बार बार कहता हूँ, एक सीट अपने लिए रिजर्व आप कीजिए, अन्यथा आपको इतिहास माफ़ नहीं करेगा। अगर आप प्रमाद करते हैं, अगर आप आलसवश, प्रमादवश, गलत रणनीतिवश अगर आप चूक जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। बहुत ही भावुक रहा है, मैं दिल से आप लोगों को अपील कर रहा हूँ, निकालिए और बस जीएम बनिए। ये हमारी दिली तमन्ना है और बिल्कुल ही ऐसा होगा। ऑल द बेस्ट।